मेरा नाम धनंजय हेम्ब्रम है। मैं उड़ीसा से आया हूँ और मैं उड़ीसा में आईएएस अफ़सर हूँ और हमारा ओम शांति और इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय के जुड़ने के लिए नाथमल भाई मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसी के रिक्वेस्ट से ही मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ जब आया माउंट आबू में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और ऑफ कोर्स उससे पहले भी मैंने 2018 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। तो उसी वक्त अटेंड करने ही आया था, लेकिन दिस टाइम मैं स्पीकर होके आया था। जितना मेरा यहाँ महसूस हो रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। शांति काफ़ी मिलता है यहाँ, लगता है इसीलिए बहुत सारे भाइयों बहनों ये इससे जुड़ते रहते हैं और भी जुड़ते रहेंगे। और मेरा जो भारत, हमारा भारत, ये बहुत बड़ा भारत है। ऐसे तो हम सोचेंगे चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन लेके चलती है और इसी जो पॉपुलेशन या जनसंख्या को लेना बहुत ही तकलीफ़ होता है देश को। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी या कुमार्स, ये ऑर्गेनाइजेशन से एक्चुअल में लोगों के दिल में, आत्मा में बहुत कुछ कंट्रोल ला सकता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्वविद्यालय है, इनका इतना योगदान, इतना भागीदारी है भगवान से मिलने के लिए। हमको जोड़ लेते हैं जो ब्रह्मांड तक आत्मा से। जो दो चीज़ ये यहाँ टीचिंग में या जो की नोट्स दे रहे हैं और जो दीदी लोग हमको बताते हैं कि ये आत्मा और शरीर दो अलग चीज़ होता है। जबकि मिलते हैं जन्म के टाइम, फिर वो अलग हो जाता है आखिरी टाइम जब मर जाते हैं। इसी के टाइम में, जो लाइफ टाइम में हमको अपना जो शरीर और आत्मा कैसे हम हमेशा अच्छी काम में लगा सकते हैं, वो भी सिखाते हैं और सीखते भी। और बहुत सारे काम बहुत ही आसान से यहाँ हो सकता है। ये हमें देख के बहुत ही तजुब लगता है। 40,000 आदमी का खाना पकाना, ये छोटी बात नहीं। और ऐसा तो शायद इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 40 आदमी का एक ही साथ खाना पकाना और इसके खाने-पीने का भी व्यवस्था और रहने का भी व्यवस्था, इतना वैकुंठ जैसा, ये तो भगवान का ही देन होता है। शायद भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो किसी का डोनेशन भी नहीं लेते हैं कि इसे किसी के पास हाथ भी नहीं फैलाते हैं कि हम इतना सपोर्ट दो, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। और मैंने सुना इसी 3-4 दिन के अंदर कि ये ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी का सारे वर्ल्ड में 137 सेंटर्स है। 137 देश में सेंटर्स है। सारे सेंटर्स विश्व में 5,000 से ज़्यादा हो चुका है। तो हमारा देश में तो ये इसका थोड़ा इंटरेक्शन जनसंख्या का कंट्रोल के साथ-साथ शिक्षा में भी इसको इंक्लूड होना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि हमारे देश का जनसंख्या में और ज्ञान में, विचार में थोड़ा सुधार आ सकता है, ताकि हर कोई काम करने के लायक बनेंगे। हर सिटीजन का काम जैसे अच्छी तरह हो पाएगा, ताकि हमारा देश डेवलप्ड या उन्नत राष्ट्र बन सकता है। अभी तक बहुत सारे लोग गरीब में ही रहते हैं, लेकिन बिना दिशा, बिना ज्ञान के कारण ये सिचुएशन होता है। अगर इसको यहाँ जैसा शिक्षा, ज्ञान देते हैं ये विश्वविद्यालय में, ऐसे अगर सारे विश्वविद्यालय में साथ-साथ दिया जाता है, इसके साथ भी जुड़ा रखा जाए, तो हमारा देश का बहुत ही भला होगा। विश्व में हमारा देश का नाम होगा और सारे सिटीजन का भी भलाई हो जाएगा, सारे नागरिक का भलाई होगा। दुःख या अशांति का कुछ नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो
इसीलिए मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जितना भी है, शुरू से ही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को इसी का ट्रेनिंग, इसका जो कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन दिया जाता है, उसका साथ भी जुड़ाव किया जाए तो उनका भी थोड़ा अपना दिल जो होता है चौड़ा हो जाता है, आत्मा के बारे में भी पहचान जानकारी हो जाता है, आत्मा शरीर का क्या संपर्क है और परमात्मा से कैसे जुड़ा जा सकता है, ताकि वो भी अपना जीवन का नौकरी काल में बहुत कुछ कर सकते हैं जनता के लिए।